आज से लगभग 7 साल पहले 17 जून 2017 की रात को एक साधारण परिवार के साथ एक ऐसी भूतिया घटना घटी जिसे वो आज तक कभी भी नहीं भूल पाए। चलिए दोस्तों, जानते हैं इस खौफनाक घटना के बारे में। दोस्तों, आज मैं आपको डर का एक नया रूप दिखाने वाला हूँ, तो इस वीडियो में अंत तक जरूर से बने रहिए। और दोस्तों, आपको हमारा कंटेंट पसंद आता हो तो वीडियो को जरूर से लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि हम हर दिन ऐसे खौफनाक किस्से आपके लिए लेकर आते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो हुआ कुछ ऐसा था, कर्नाटक के छोटे से टाउन में 4 लोगों की एक सिंपल फैमिली रहा करती थी, जिसमें पिताजी पेशे से डॉक्टर थे, माताजी हाउसवाइफ थी और उनके 2 लड़के थे जिनका नाम समीर और जय था। दरअसल उनके पिताजी पेशे से डॉक्टर थे, जिसकी वजह से उनको ज़्यादा टाइम नहीं मिल पा रहा था, लेकिन जब भी उनके पास टाइम होता था तब वो अपने परिवार के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करते थे और कई सारी जगह पर घूमने के लिए भी जाया करते थे, जिसकी वजह से वो लोग कर्नाटक में तो लगभग सारा जगह घूम चुके थे। लेकिन अब उन्हें जब भी टाइम मिलता था तो वो लोग अपनी बढ़िया गाड़ी में बैठते थे और दूर दराज के इलाकों में घूमने के लिए जाया करते थे। और उनका एक फैमिली ड्राइवर भी था जो बरसों से उनके वहां पर काम किया करते थे और वो लोग उनको लालू काका कहते थे। तो धीरे धीरे से टाइम बीतता है। अब आ जाता है 12 जून 2017। उस दिन वो रात को खाना खाने के टाइम पर वो 2 लड़के अपने पिताजी से बोलते हैं कि पिताजी, हम काफी टाइम से बाहर घूमने के लिए नहीं गए, तो हमको शायद अभी बाहर घूमने के लिए जाना चाहिए। जिसके बाद उसके पिताजी बोलते हैं कि थोड़े दिनों के बाद तुम दोनों की स्कूल भी स्टार्ट हो जाएगी, जिसके बाद हम कहीं पर भी घूमने के लिए नहीं जा सकते, तो हम एक काम करते हैं कि थोड़े दिन में हम घूमने के लिए चले जाते हैं। लेकिन सवाल ये था कि घूमने के लिए जाएंगे कहाँ पर। तब उसमें से एक लड़का बोलता है कि हम उत्तराखंड घूमने के लिए जाएंगे। तो 3-4 दिन के बाद 17 जून का डेट आ जाती है और उस दिन वो घूमने के लिए जाने वाले थे। तो वो लोग अपना बैग पैक करते हैं और सारा सामान गाड़ी में रखते हैं। तभी अचानक डॉक्टर साहब के फोन पर एक रिंग बजती है। डॉक्टर साहब जैसे ही फोन उठाते हैं तो सामने से उनके स्टाफ का एक मेंबर का कॉल आया था और वो बोलता है कि अभी एक इमरजेंसी केस आया है, जिसकी वजह से आपको हॉस्पिटल आना पड़ेगा। तो तब डॉक्टर साहब अपने स्टाफ से बोलते हैं कि मैं आता हूँ, किसी के जान पर बनाई हो तो मेरे को जाना जरूरी है। और उसके साथ वो बोलते हैं कि तुम तीनों लालू काका के साथ घूमने के लिए चले जाओ। दरअसल लालू काका बहुत ज्यादा विश्वासु थे और बहुत ज्यादा समझदार थे। काफी टाइम से वो उनके वहां पर काम किया करते थे और वो लोग उनको एक फैमिली की तरह ही रखते थे। तब डॉक्टर साहब की बात मानकर वो लोग लालू काका के साथ निकल पड़ते हैं। दरअसल वो दोपहर को निकले थे, अब धीरे धीरे से शाम होने वाली थी। तो तब वो एक ढाबे पर रुककर खाना खा लेते हैं और फिर वो वापस ही आगे निकल पड़ते हैं। अब धीरे धीरे से रात होने वाली थी, जिसकी वजह से डॉक्टर साहब की वाइफ बोलती है कि लालू काका, आपको नींद आ रही हो तो नियरेस्ट होटल पर रोक दीजिएगा, वहां पर हम थोड़ी देर आराम करेंगे और फिर बाद में निकल जाएंगे। तो तब लालू काका बोलते हैं कि बहन जी, कोई बात नहीं, मेरी तो आदत है, आप आराम से सो जाइए, मैं आराम से गाड़ी चला लूंगा। और वो एक हाईवे पर एक लिमिटेड स्पीड पर जा रहे थे। थोड़ी देर के बाद लालू काका की नजर पड़ती है कि हाईवे पर कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, जिसकी वजह से आगे से रास्ता डाइवर्ट किया हुआ था। लेकिन लालू काका सोचते हैं कि डाइवर्जन तो सिंगल पट्टी का होगा और वहां पर जाएंगे तो काफी सारी रोशनी भी सामने से आएगी। अगर गलती से मेरी नींद भी लग गई तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता है, तो उससे अच्छा मैं दूसरा रास्ता देखता हूँ। यही सोच के साथ वो गाड़ी लगाते हैं और वहां पर जाकर वर्कर से पूछते हैं कि यहाँ पर जाने का कोई दूसरा रास्ता है क्या। तब उसमें से कारीगर आगे आता है और बोलता है कि आप जैसे 1 किलोमीटर की दूरी पर जाओगे वहां पर एक लेफ्ट कट आएगा, उसके अंदर आप चले जाना। थोड़ी दूर के जाने के बाद करीबन 15-20 किलोमीटर का होगा पैच, वहां पर जाने के बाद आपको दूसरा रास्ता मिल जाएगा, वहां से आप चले जाना। तो तब लालू काका उस बंदे को थैंक यू बोलते हैं और वो निकल पड़ते आगे जाने को। जैसे वो 1 किलोमीटर की दूरी पर पहुंचते हैं तो वो वर्कर के बताए अनुसार एक रास्ता पड़ता है, तो वो लोग उस गाड़ी को वहां पर मोड़ लेते हैं। लालू काका जैसे उस रास्ते पर जा रहे थे, करीब 2-3 किलोमीटर बढ़े होंगे, वहां पर उस रास्ते पर ना कोई स्ट्रीट लाइट थी। तब लालू काका को थोड़ा अजीब लगता है। और दरअसल लालू काका काफी सारे रोडों पर जाकर आ चुके थे, जिसकी वजह से उनको रोडों की बहुत अच्छी पहचान थी। फिर भी वो सोचते हैं कि यहाँ से मैं वापस तो नहीं जा पाऊंगा, क्योंकि अभी मैं वापस लूंगा तो कब मैं वापस जाऊंगा और कहाँ पे मेरे को मेन रास्ते पर जाना पड़ेगा, जिसकी वजह से वो आगे बढ़ते जा रहे थे। अब लालू काका उस रास्ते पर आराम से गाड़ी चला रहे थे, तब अचानक उनकी नजर पीछे पड़ती है तो एक बहुत तेज गाड़ी आ रही थी, जो कि उनके ओवरटेक करके एक झाड़ को जाकर लग जाती है। तब अचानक जय और समीर की आंख खुल जाती है और तब वो बोलते हैं लालू काका की गाड़ी रोक के, उनको शायद अपनी जरूरत होगी। और तब लालू काका समझ जाते हैं और वो दोनों को बोलते हैं कि तुम दोनों चुप रहो, अभी कुछ भी मत बोलो। तो लालू काका की बात मानकर ये दोनों भी चुप हो जाते हैं। करीबन वापस से 5-6 किलोमीटर आगे बढ़े होंगे, वापस से सेम गाड़ी उनको पीछे से आवाज देती हुई आती है और फिर से ओवरटेक करके एक झाड़ को जाकर लग जाती है।
तो फिर से दोनों लोग घबरा जाते हैं। तब लालू काका बोलते हैं कि तुम दोनों चुप रहना, कुछ भी मत बोलना, और वो गाड़ी चलाते रहते हैं। करीबन 1-2 किलोमीटर वापिस से गए होंगे और फिर से वो गाड़ी दिखाई देती है और वो फिर से ओवरटेक करते हुए झाड़ को लग जाती है। तब इस बार उसकी मम्मी की आंख भी खुल जाती है। तब उसकी मम्मी बोलती है कि गाड़ी रोको, यहाँ पर उन लोगों की हमारी जरूरत होगी। तब लालू काका बोलते हैं कि बहन जी यहाँ पर गाड़ी रोकना सेफ नहीं है। तब लालू काका की बात मानकर ये लोग गाड़ी नहीं रोकते और लालू काका गाड़ी आगे बढ़ाने लगते हैं। करीबन अभी तक इन लोगों ने 10 किलोमीटर का रास्ता काट लिया था। तभी अचानक जय को वॉशरूम जाना था, जो कि उनका छोटा लड़का था। अब उनकी मम्मी को बोलता है कि यहाँ पर मेरे को वॉशरूम जाना है। तब उसकी मम्मी लालू काका को बोलती है कि गाड़ी रोकिए। तब लालू काका मना कर रहे थे, फिर भी उसकी मम्मी बोल रही थी कि 5-10 मिनट के लिए गाड़ी रोक दीजिएगा प्लीज। तब उनकी बात मानकर लालू काका गाड़ी रोकते हैं। लालू काका जैसे ही गाड़ी रोकते हैं, दरवाजा खोलते हैं, तुरंत जय वहां से नीचे उतरता है और भागने लगता है। तभी उसकी मम्मी आवाज लगाती है कि रुक जाओ, फिर भी वो नहीं रुक रहा था। तो जैसे लालू काका को पता चला तो वो उसके पीछे भागने लगते हैं और उनके साथ उनका बड़ा बेटा समीर भी भागने लगता है। थोड़ी दूर जाने के बाद लालू काका उस जय को पकड़ लेते हैं। थोड़ी देर में समीर और उसकी मम्मी भी वहां पर पहुंच जाती है और उसको पकड़ने की बहुत ज्यादा कोशिश कर रही थी और वो कुछ अजीब ही हरकत कर रहा था। तो जैसे तैसे उसको पकड़ के वो लोग गाड़ी में लेकर आ जाते हैं। तो तब लालू काका को सब कुछ समझ में आ जाता है। फिर भी वो समीर और उसकी मम्मी को कुछ भी नहीं बताते। तो वो जैसे गाड़ी में बैठते हैं तो वो हनुमान जी की चालीसा लगा देते हैं और फिर इससे गाड़ी आगे चलाने लगते हैं। पूरे रास्ते में हनुमान जी की चालीसा चल रही थी। वो लोग थोड़ा ही दूरी पर पहुंचते होंगे, करीबन 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पर पहुंचे होंगे। तब लालू काका की नजर पड़ती है हनुमान जी की मंदिर पर। तो तब लालू काका तुरंत वहां पर गाड़ी मोड़ लेते हैं। वहां पर जाकर देखते हैं तो पंडित जी वहां पर मंदिर बंद कर रहे थे। तो वो लोग जैसे ही वहां पर पहुंचे, लालू काका ने सारी विगतवार पंडित जी को बताई। तो पंडित जी ने बोला कि लड़के को अंदर लेकर आओ। तो तब पंडित जी की बात मानकर वो लोग जय को हनुमान जी की मूर्ति के पास लेकर आ जाते हैं। तो तब वहां पर पंडित जी कुछ मंत्रों उच्चारण कर रहे थे, जिसके बाद वो जय के हाथ में एक धागा बांधते हैं और वो बोलते हैं कि जब तक सुबह नहीं होती तुम लोग यहाँ से बाहर नहीं जाओगे और मैं भी यहाँ से बाहर नहीं जा सकता। तो थोड़ी देर के बाद माहौल भी शांत हो जाता है, जिसके बाद उसकी मम्मी पंडित जी को पूछती है कि जय के साथ क्या हुआ। तब पंडित जी बोलते हैं कि तुम इस रास्ते पर क्या कर रहे हो, तुमको पता नहीं है कि रास्ता कितना ज्यादा भयानक है। तो तब लालू काका पूछते हैं कि इस रास्ते पर ऐसा क्या है। तब पंडित जी बोलते हैं कि कई साल पहले यहाँ पर एक गाड़ी में 4 लोग आ रहे थे, जो कि फुल नशा करके आ रहे थे और उनकी गाड़ी अचानक एक झाड़ को जाकर लग जाती है, जिसके बाद उनकी सारे की मृत्यु वहां पर हो जाती है। और बोला जाता है कि आज भी वो लोग वहां पर घूमते हैं। तो वो लोग ऐसी बातें कर रहे थे, तब तक सुबह हो जाती है। तो तब वो लोग मंदिर से बाहर आते हैं और पंडित जी को धन्यवाद करते हैं और वहां से निकल पड़ते हैं। अभी क्या वो लोग ट्रिप में जाएंगे, तो वो लोग दूसरे रास्ते से अपने घर की ओर वापस चले जाते हैं। घर पे पहुंचने के बाद वो लोग डॉक्टर साहब को सारी विगतवार बताते हैं। यह बात सुनने के बाद डॉक्टर साहब भी हैरान हो जाते हैं और जिसके बाद डॉक्टर साहब लालू काका को धन्यवाद करते हैं। दरअसल लालू काका की समझदारी की वजह से वो लोग जिंदा बच गए थे। तो आज तक उस डॉक्टर साहब की फैमिली ने उस घटना को नहीं भूल पाए। वो घटना इतनी ज्यादा डीप थी जिसकी वजह से वो आज तक उस सदमे से बाहर नहीं आए। तो दोस्तों यह किस्सा हमको लालू काका के लड़के ने मेल के द्वारा भेजा था। तो दोस्तों आपके पास भी ऐसी कोई कहानी हो तो हमको मेल के द्वारा जरूर से भेजिएगा। तो नेक्स्ट एपिसोड में हम शायद आपकी भी कहानी बताएं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से जरूर से कुछ नया जानने को मिला होगा। अगर मिला है तो इस वीडियो को जरूर से लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं एक और नई कमाल की वीडियो को लेकर। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।